हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान पॉलिटी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। कल हमने मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद टॉपिक स्टार्ट किया था। आज इस एक छोटे से वीडियो के अंदर ये कंप्लीट होने वाला है। जितने भी फैक्ट है इससे टॉपिक से संबंधित सारे फैक्ट मैं आपको नोट करवा रही हूँ और साथ में ट्रिक्स के माध्यम से याद भी करवा रही हूँ। इससे डीप और कुछ भी नहीं है, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और ट्रिक्स के माध्यम से याद भी रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से देखने वाले हैं। फिर हम इनके अंदर जितने भी फैक्ट है यानी कि किस मुख्यमंत्री के क्या क्या फैक्ट है उससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री याद कर लेते हैं। तो एक छोटी सी कहानी आपको याद रखनी है कि हीरे का संकट नारायण ने पाला। यानी कि आपने वो विष और अमृत की कहानी होगी सुनी होगी कि जब विष और अमृत की बात हुई थी तो विष अमृत तो जो शिव जी थे उन्होंने दूसरों में बांटा था और विष उन्होंने खुद ने ग्रहण किया था। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार हीरे का संकट हो गया था। ठीक है, तो हीरे का संकट हुआ तो नारायण ने उसे झेला था, मतलब पाला मतलब उसको झेला था। तो हीरे का जो संकट जो है वो नारायण ने पाला यानी उन्होंने झेला था। तो जैसे अगर उन्होंने हीरे का संकट झेला तो उन्होंने उसके बदले में उन्हें क्या हुई, सुखों की प्राप्ति हुई यानी कि उनके सुखों की क्या हुई, बरकत हुई। तो हीरे का संकट नारायण ने पाला, नारायण के सुखों में की बरकत हुई या नारायण के सुखों की क्या हुई, बरकत हुई। अब नारायण के सुखों की बरकत हुई, ये सब कौन देख रहे थे, भैरव देख रहे थे। तो जैसे ही हीरे का संकट हुआ नारायण ने उसको पाला तो नारायण के सुखों की बरकत देखकर जो भैरव थे तो जोश में आ गए। तो जोश में भैरव ने जो पहाड़ी वाले शिव है उनको हीरे की पूरी कहानी बताई। मैं जैसे इसको बता रही हूँ आपको इसी प्रकार से इसको याद करना है, एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो जोश में आकर भैरव ने जो पहाड़ी वाले शिव थे उनको हीरे की पूरी बात बताई कि किस प्रकार से नारायण ने हीरे का संकट पाला और उनके सुखों की क्या हुई, बरकत हुई। फिर उसके बाद में ये सब बात सुनकर जोश में शिव यानी कि शिव भी क्या आ गए, जोश में आ गए। तो जोश में शिव और जोश में भैरव, तो जोश में शिव और जोश में भैरव। भैरव तो पहले जोश में था, एक बार और जोश में आ गया। तो यहाँ पर दो लगा लेंगे आप, जोश में शिव और जोश में भैरव, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत लगातार 2 बार रहते हैं और यहाँ पर सुखों में इतनी बरकत हुई कि आप यहाँ पर 4 लगा लेंगे यानी कि 4 बार लगातार सुखाड़िया का कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो जोश में शिव और जोश में भैरव सबको जाकर बोले, क्या बोले सबको जाकर कि आओ आओ आ भगत, कि आओ आओ आ भगत, हम तुमको भी हीरे की कहानी बताए, आओ आओ आ भगत। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे सबसे पहले आएंगे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, इसके बाद में संकट से याद रखेंगे CS वेंकटाचार्य। ठीक है, CS वेंकटाचार्य। तो हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, उसके बाद में CS वेंकटाचार्य केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में मनोनीत प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद में जय नारायण व्यास तीसरे मनोनीत और प्रथम मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री। ठीक है, निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। ठीक है, इसके बाद में जय नारायण व्यास रहे, उसके बाद में ये इस बार प्रथम मनोनीत थे। उसके बाद में पाला से आप याद रखेंगे टीकाराम पालीवाल जो प्रथम क्या थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में नारायण से आप वापस याद रखेंगे जय नारायण व्यास, क्योंकि यहाँ पर तो क्या थे वो मनोनीत थे और यहाँ पर जय नारायण व्यास क्या बने थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद सुखों से याद रखेंगे सुखाड़िया, बरकत से याद रखेंगे बरकतुल्ला खान। उसके बाद में जोश से याद रखेंगे हरिदेव जोशी, भैरव से आप याद रखेंगे भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। इसके बाद में हीरे से आप याद रखेंगे हीरालाल देवपुरा, क्या याद रखेंगे, हीरालाल देवपुरा। इसके बाद में आप हीरे की पूरी है ना, तो हीरालाल देवपुरा ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो था, यहाँ पर हीरा था ना, हीरे का संकट पाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा जोश में हरिदेव जोशी, शिव से शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत लगातार 2 बार। ठीक है, फिर यहाँ से याद रखेंगे अशोक गहलोत वसुंधरा राज्य और फिर वापस अशोक गहलोत। और अभी जो नवनिर्वाचित है कौन, भजनलाल शर्मा। ठीक है, भगत से याद रखेंगे भजनलाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम इनके संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। हीरालाल शास्त्री जो है ये प्रथम मनोनीत CM थे। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्य रहते हैं। ऐसे कौन से CM थे जो संविधान सभा के सदस्य रहते हैं, तो 4 ऑप्शन आते हैं।
तीन नाम आपको दे सकते हैं, हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। ये तीनों ही क्या रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे, तीनों ही क्या रहे, मनोनीत सीएम रहे राजस्थान के। ठीक है, तो प्रथम मनोनीत, द्वितीय और तृतीय मनोनीत मुख्यमंत्री और तीनों ही संविधान सभा के सदस्य रहे। ठीक है, ये जो वेंकटाचार्य ये राजस्थान के नहीं थे बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में मनोनीत किए गए मुख्यमंत्री थे। ये IAS अधिकारी भी रहे। ठीक है, जयनारायण व्यास जो है ये मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सीएम रह चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य, और ये राज्यसभा के क्या रह चुके, सदस्य भी रह चुके हैं। टीकाराम पालीवाल से आप याद रखेंगे प्रथम निर्वाचित सीएम थे। ठीक है, मुख्यमंत्री भी रह चुके, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके, मैं बता चुकी हूँ आपको इससे पहले। काम चलाऊ सरकार इनकी थी जब तक इसके बाद में इन काम चलाऊ सरकार को हटाकर जयनारायण व्यास क्या बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे। प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं के समय लाया गया था। इन्होंने प्रथम त्यागपत्र देने वाले भी टीकाराम पालीवाल थे। राज्यसभा से सदस्य रहे, यूथ लीग संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी और भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य भी रह चुके। ठीक है, इससे बाहर आपके जितने भी फैक्ट बता रहे हैं, इससे बाहर चाहे जितना भी डीप एग्जाम पूछ ले, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल वाले रहे, लगभग 4 बार लगातार रहे 17 वर्ष तक। ठीक है, उस 54 से लेकर 71 तक रहे, अगर आप डेट भी याद रखें तो 1954 से लेकर 1971 तक। ठीक है, प्रथम आपातकाल इन्हीं के समय लगा था। सबसे कम उम्र वाले सीएम थे कौन, मोहनलाल सुखाड़िया, और सर्वाधिक उम्र वाले सीएम पूछे तो हीरालाल देवपुरा। ठीक है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं, और इन्हीं के समय मंत्रिपरिषद में प्रथम महिला मंत्री बनी थी कौन, कमला बेनीवाल। ठीक है, ये संसदीय सचिव और उप मंत्री कह लीजिए, राज्य मंत्री कह लीजिए, इस पद का सृजन जो है इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। जो बरकतुल्ला खान है ये प्रथम अल्पसंख्यक सीएम है। ठीक है, प्रथम जो सीएम जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वो बरकतुल्ला खान ही थे। पाक युद्ध के समय ये सीएम थे। ठीक है, इन्हें जो इंदिरा गांधी है प्यारे मियाँ कहकर पुकारती थी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हरदेव जोशी जो है, ऐसे कौन से सीएम थे जो दिव्यांग थे, तो वो हरदेव जोशी आ जाएगा। ये लगातार 10 बार विधायक रहे, 3 बार सीएम रहे, लेकिन 3 बार में से 1 बार भी इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था। ठीक है, जो दिवराला सत्याकांड है ये किस सीएम के काल में हुआ था, तो हरदेव जोशी के काल में हुआ था 1987 के अंदर। ये इन्होंने त्यागपत्र भी दिया था, और दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है इन्हीं के समय हुआ था। राष्ट्रपति शासन जो है मैंने अलग से आपको टॉपिक करवा दिया है, जितने भी कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, कौन कौन राज्यपाल रहे, वो सारा मैंने आपको अच्छे से ट्रिक्स के याद करवा दिया था। ठीक है, तो जाकर जरूर देखना जिसने नहीं देखा है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं भीरू सिंह शेखावत। ये मुख्यमंत्री भी रहे और 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे। इसके साथ में ये जो है प्रोटेम स्पीकर भी रहे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम भी यही थे। ठीक है, इनके समय में जो हरिशंकर बापड़ा है वो प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, छठी विधानसभा के अंदर ये प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम बने थे। इन्होंने अंत्योदय जो योजना है 1977 में स्टार्ट की थी, जबकि अंत्योदय अन्य योजना जो है 2000 में अशोक गहलोत ने शुरू की थी। ठीक है, इन दोनों का ईयर याद रखना, किस किसने शुरू की थी ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था। जगन्नाथ पाड़िया जो है ये प्रथम SC यानी कि अनुसूचित जाति के सीएम रहे, जगन्नाथ पाड़िया। ठीक है, और इन्होंने महादेवी वर्मा जो है उन पर टिप्पणी करने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, इन्होंने राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से शराबबंदी और बीड़ीबंदी की थी। तो ऐसे सीएम जिन्होंने राजस्थान में पूर्ण रूप से शराबबंदी और बीड़ीबंदी की थी तो कौन थे, ये जगन्नाथ पाड़िया थे। ये लोकसभा राज्यसभा दोनों की क्या रह चुके, सदस्य रह चुके हैं। शिवचरण माथुर जो है ये भरतपुर से थे, और ये जो जगन्नाथ पाड़िया है, सॉरी ये करौली से थे, जगन्नाथ पाड़िया जो है भरतपुर से थे। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जो भजनलाल अभी बने हैं वो दूसरे सीएम है जो भरतपुर से क्या बने, सीएम बने हैं। ठीक है, प्रथम कौन थे, जगन्नाथ पाड़िया। शिवचरण माथुर करौली से थे। डींग गोलीकांड जो है इन्हीं के समय हुआ था, जिसके कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, सेकंड जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके अध्यक्ष रहे हैं और लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। हीरालाल देवपुरा जो है सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे, सबसे अधिक कार्यकाल वाले सुखाड़िया और सबसे कम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा। ठीक है, लगभग 16 दिन तक रहते और सर्वाधिक आयु वाले भी ये थे। सुखाड़िया सबसे कम आयु वाले और सर्वाधिक आयु वाले हीरालाल देवपुरा। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। जो दूसरा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष ये रह चुके हैं हीरालाल देवपुरा। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ही पांच पांच बार जो है लोकसभा के सांसद रहे दोनों ही। ठीक है, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ये पांच बार तो लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और 5 बार ही क्या रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। इसमें से अशोक गहलोत जो है 3 बार सीएम बन चुके हैं, जबकि वसुंधरा राजे 2 बार सीएम बनी है। ये 2 बार दो उप मुख्यमंत्री वाले सीएम भी रह चुके हैं। मैंने बताया इनके कार्यकाल में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कौन कौन, जो कमला बेनीवाल है
और जो बेरवा है, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट है प्रथम जेंडर बजट जो है इन्होंने पारित किया था, किन्होंने, अशोक गहलोत ने प्रथम जेंडर बजट 2012-13 में, और प्रथम पेपरलेस बजट 2021-22 में, प्रथम कृषि बजट 2022-23 में अशोक गहलोत के द्वारा लाया गया था, ठीक है। वसुंधरा राजे मैंने बता दिया 5 बार लोकसभा के सांसद और विधायक रह चुके हैं, 2 बार सीएम, और भारत की राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन रह चुकी है? वसुंधरा राजे, ठीक है। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान, विजय नाहर के द्वारा लिखी गई एक बुक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। भजनलाल शर्मा जो अभी वर्तमान में नवनिर्वाचित क्या है? मुख्यमंत्री है। तो इनके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। सबसे पहले पद की दृष्टि से देखें तो 26वें और व्यक्ति की दृष्टि से 14वें सीएम ये है, और ये अटारी गांव नदबई भरतपुर से है, ठीक है, यहाँ से इनका जन्म स्थान है, और जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा है वो है सांगानेर जयपुर की सीट, ठीक है। रहने वाले यहाँ के सांगानेर से जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था, यानी कि यहाँ से विधायक है, ठीक है। 2000 से लेकर 2005 तक सरपंच रहे, और 10 से 15 तक ये पंचायत समिति के क्या रह चुके, सदस्य रह चुके, ठीक है। तो इससे पहले ना तो ये विधायक बने हैं, ना ही किसी मंत्रिमंडल में ये मंत्री रहे, ठीक है। तो प्रथम बार विधायक बने और प्रथम बार क्या बन गए? सीएम बन गए। इनके समय में 2 मुख्यमंत्री बनाए गए, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, विद्याधर सीट से, और प्रेमचंद बेरवा दूदू सीट से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मुख्यमंत्री के संबंध में, जितने भी फैक्ट थे सारे मैंने आपको बता दिए, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।